किशनगंज में है, जो भी हिंदू भाई हैं वो लोग जो त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, चाहे होली हो, दीपावली हो, मनाते हैं कि नहीं आप? हाँ, हम लोग साथ में मनाते हैं। साथ में गुलाल लगाते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल लगाते हैं कि नहीं? तो हाथ छाप की गुलाल, पतंग पर नहीं ना? नहीं, हाथ छाप हम लोग। जब मुसलमान भाई यहाँ ईद मनाते हैं तो वो लोग भी हमारे यहाँ आते हैं सवैया खाने। यहाँ तक कि हमारे घरों में शादियाँ, बहन बेटी की शादियाँ होती है, उनमें सबकी मौजूदगी होती है। हिंदू सही कह रहे हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर साहब को क्यों चुनिएगा? इसलिए चुनेंगे क्योंकि वो बेबाक है, लीडर है, शिक्षित है, लोग उनसे उम्मीद भी है। प्रोफेसर साहब या ओवैसी जी? कारण कारण ये है कि अवैसी साहब जिसको टिकट दिए वो निकम्मा है, सीधे निकम्मा, सीधा निकम्मा है। 16 निकम्मा है तो है। साल उन्होंने क्या किया बाद में? कुछ भी नहीं किया, नथिंग। सिर्फ वो पोस्टमार्टम चिल्ला रहे हैं। क्या पोस्टमार्टम भाई? पप्पू यादव का प्रभाव पड़ चुका है। अच्छा, बिल्कुल 11 तारीख को तब जाएगा। बिल्कुल, सीमांचल का नेता पप्पू यादव का प्रभाव पड़ चुका है। मान सम्मान क्या बस दिखावे का रहता है और वोट के टाइम आप ओवैसी जी को नहीं पहचानते हैं? नहीं, हम गलत बोले। सारे लोग कैसे मानते हैं ओवैसी को? नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते, हम नहीं मानते। कारण कम्युनल है, बिल्कुल कम्युनल पार्टी है। हाँ, बिल्कुल। और क्या क्या कहते हैं मतलब कि उनसे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, आप हिंदू मुसलमान करके वोट बटोर के ले आइएगा, ये नहीं हो सकता है। जो इनके अंदर में हिंदू और मुस्लिम का कभी भेदभाव नहीं रहा, तो भी उन्होंने नहीं देखा कि कभी नहीं देखा है। और मसूर साहब जब चुनाव लड़े हैं, एक दफे नहीं, 2 दफे नहीं, 3 दफे उन्होंने चुनाव हारा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत को कभी नहीं हारा। क्या हारने के बाद वो क्षेत्र में घूमते थे? क्षेत्र में दौरा किए हैं, और क्षेत्र से सबसे बड़ा दौरा तो उनका ये है कि बहादुरगंज प्रखंड में उसका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, जो एक इदारा बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज के नाम से जाना जाता है। देखिए, बहादुरगंज विधानसभा में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पर टक्कर भैया हमेशा से यही होता है कि सामने ओवैसी रहते हैं और इधर भैया महागठबंधन रहता है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। आपसे पूछते हैं कि बहादुरगंज विधानसभा में आप नौजवान हैं, युवा हैं, किस मोटिव से 11 तारीख को बटन दबाएंगे और दिमाग में क्या चलता रहेगा? सबसे पहला सवाल तो यही है। देखिए, सबसे पहला जो मोटिव है हम लोगों का शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य पे हम लोग वोट करेंगे और इस बार इंशाल्लाह महागठबंधन को वोट करेंगे। महागठबंधन को? बिल्कुल। कारण क्या है कि ओवैसी जी की पार्टी को आप लोग नहीं चुन रहे हैं? क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप लोग का जो समाज है, मुसलमान जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी बहन लोग हैं, सारे लोग ओवैसी जी को बहुत मानते हैं। तो वो मान सम्मान क्या बस दिखावे का रहता है और वोट के टाइम आप ओवैसी जी को नहीं पहचानते हैं? नहीं, हम गलत बोले। सारे लोग कैसे मानते हैं ओवैसी को? नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते, हम नहीं मानते। कारण कम्युनल है, बिल्कुल कम्युनल पार्टी है। हाँ, बिल्कुल। और क्या क्या कहते हैं मतलब कि उनसे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, आप हिंदू मुसलमान करके वोट बटोर के ले आइएगा, ये नहीं हो सकता है। ये बहादुरगंज में तो नहीं हो सकता नहीं सकता है। आप, ये पारंपरिक सीट रहा है, कांग्रेस का सीट रहा है, महागठबंधन का सीट रहा है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा जो है डेमोक्रेटिक लोग हैं, ठीक है, और अच्छे लोगों को वोट करना जानते हैं। इससे पहले जो MIM को वोट गया, उस तब कुछ लोग बिखर गए थे और तो एक लहर चल गई थी, लेकिन उसके बाद हमारे जो विधायक थे वो RJD में गए, उसके बाद विकास हुआ यहाँ पे। अब फिर हम लोगों ने महागठबंधन की तरफ मुड़ बनाया है और इस बार अच्छा पे यहाँ पे कैंडिडेट का पूरा नाम क्या है यहाँ जानते हैं ना? प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब, जो यहाँ के प्रोफेसर है ना? जी बिल्कुल, यहाँ के जो बहादुरगंज कॉलेज के प्रोफेसर हैं, शिक्षित हैं और विकास के नाम पे वोट होगा और वो विकास करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, पप्पू यादव भी पूरा गरज रहे हैं, बहादुरगंज के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं, तो प्रभाव पड़ेगा पप्पू यादव से? कैसे नहीं पड़ेगा? आजादी के बाद राहुल गांधी पहली बार बहादुरगंज की धरती में आ रहे हैं। पहली बार प्रोफेसर मुसव्विर साहब के लिए आ रहे हैं बहादुरगंज। तो आप सोच लीजिए क्या होगा। बिल्कुल मोहब्बत, क्या बात कर रहे हैं? पप्पू यादव से मोहब्बत है? बिल्कुल मोहब्बत है। उनका प्रभाव पड़ेगा अगर वो आते हैं वोट मांग? पप्पू यादव का प्रभाव पड़ चुका है। अच्छा, बिल्कुल 11 तारीख को तब जाएगा। बिल्कुल, सीमांचल का नेता पप्पू यादव का प्रभाव पड़ चुका है। सीमांचल का नेता पप्पू यादव के चलते लोग बहुत गहमा-गहमी में हैं और एक तरफा कांग्रेस रट रहे हैं। क्या आप समर्थन में? हाँ, समर्थन में है उनका, बहुत अच्छा माहौल है। प्रोफेसर साहब क्यों? ओवैसी की पार्टी क्यों नहीं? NDA क्यों नहीं? देखिए ओवैसी साहब ने जिसको टिकट दिया है ना, पिछली बार उनको हराने के लिए हम लोगों ने एकजुटता दिखाई थी बदलाव के लहर में, तब जाके यहाँ से MIM निकली। बहादुरगंज में कितने परसेंटेज मुसलमान होंगे और कितने अदर? 70% मुस्लिम है। 70% मुस्लिम, मतलब कि मुसलमान जो चाहेंगे वही होगा यहाँ। जी बिल्कुल, बदल सकते हैं। तरफ है हम लोग महागठबंधन की तरफ हैं, प्रोफेसर मुसव्विर साहब की तरफ से। क्या अच्छाई लगती है? देखिए, कोई भी कैंडिडेट होता है ना, तो हम लोग पूछते हैं उनसे कि क्या अच्छाई आप देखते हैं, क्या बुराई देखते हैं। अच्छाई क्या है प्रोफेसर साहब? प्रोफेसर साहब में सबसे पहली बात है कि वो प्रोफेसर है,
ठीक है, शिक्षित है। ठीक है, उन्होंने एक कॉलेज दिया है, कॉलेज दिया है? हाँ बिल्कुल, बहादुरगंज खुद कॉलेज से? बहादुरगंज खुद से। ठीक है। और कस्तूरबा गांधी उन्होंने दिलवाया है। तो शिक्षा के और वो बहुत अच्छा काम किए हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान है और अच्छा काम ये कर कह रहे हैं सकते कि हैं। ओवैसी जी जो है वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मानते हैं बात? बिल्कुल मानते हैं, वो करते हैं और अभी भी करते हैं। क्या कहते हैं? हमेशा से वो कहते हैं कि हम मुसलमानों की क़यादत खड़ी करने जाते हैं। कहाँ खड़ी कर रहे हैं आप बताइए, दिखाइए। आपको मन है, आप रह लेंगे हिंदू के बिना? नहीं रह आप सकते, हिंदू भाई के बिना रह नहीं लीजिएगा नहीं तो नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते जान हैं। बसता होगा आप में भी, आपके भी बहुत मित्र बिल्कुल बिल्कुल जान बसता है। मेरे कई दोस्त हैं, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ। उठता बैठता हूँ। वोट 11 तारीख को जब देने जाइएगा तो दिमाग में क्या बनेगा और किस मोटिव से दीजिएगा, क्या मन में रहेगा? देखिए, किशनगंज का जो है हमेशा गंगा जमनी तहजीब का मिसाल पूरे मुल्क में ही के साथ साथ पूरे विश्व में दी जाती है। और यहाँ के लोग खास करके जो शिक्षित लोग हैं, नौजवान लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब ये मन बना चुके हैं इस बार। तो बहादुरगंज के विधायक बनेंगे प्रोफेसर साहब? बिल्कुल बनेंगे। वो इसलिए बनेंगे कि प्रोफेसर साहब आज से नहीं, पिछले 25 से 30 वर्षों से सियासत में संघर्ष कर रहे हैं और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पप्पू यादव, राहुल गांधी दोनों लोग पहुंचेंगे आप लोग के घर, हाथ जोड़ेंगे तो प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रभाव पप्पू यादव जी एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं। और यहाँ आप मानते हैं उनको कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। किशनगंज जिले में जब भी कोई समस्या आई, जब भी कोई बड़ा घटना हुआ है, उनकी मौजूदगी हुई है और लोगों के दुख दर्द में वो हमेशा मौजूद हुए हैं, इसलिए लोग उनको मानते हैं, यहाँ सम्मान देते लोग हैं। मानते हैं। क्या लगता है जैसे कि क्लास वाइज हम अगर बात करें, जैसे कि मुसलमान में गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, सारे वर्ग के लोग हैं, तो आप बताइए कि जैसे सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, शिक्षित लोग हैं, तो क्या वैसे ही जो लोग रिक्शा चलाते हैं या फिर कुछ करते हैं वो लोग भी प्रोफेसर साहब के साथ हैं या नहीं है? प्रोफेसर साहब के साथ हर तबके के आदमी हैं। ये एक पहला बंदा है जो पूरे बहादुरगंज प्रखंड के अंदर में, जो इनके अंदर में हिंदू और मुस्लिम का कभी भेदभाव नहीं रहा, कभी उन्होंने नहीं देखा कि कभी नहीं देखा है। और मसवीर साहब जब जब चुनाव लड़े हैं, एक दफ़े नहीं, 2 दफ़े नहीं, 3 दफ़े उन्होंने चुनाव हारा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत को कभी नहीं हारा। क्या हारने के बाद वो क्षेत्र में घूमते थे? क्षेत्र में दौरा किए हैं और क्षेत्र से सबसे बड़ा दौरा तो उनका ये है कि बहादुरगंज प्रखंड में उसका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, जो एक इदारा बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज के नाम से जाना जाता है, मसवीर साहब के इस इंस्टीट्यूट से कम 1 लाख स्टूडेंट पास आउट हुए। 1 लाख से अधिक स्टूडेंट उसका पास आउट हो चुके हैं, जिसमें अभी उनके इंस्टीट्यूट से, उसके इदारे से बच्चे पढ़ लिख करके IAS IPS और इंजीनियरिंग और डिप्लोमा, रोजगार और ये चीज पहले वो दे दी हाँ है। पहले दे चुके हैं। हाँ। हिंदुस्तान का एक वाहिद चेहरा, हिंदुस्तान का राहुल गांधी, पप्पू यादव पहुंचने वाले हैं, कितने जोश में है बहादुरगंज की जनता? राहुल गांधी और पप्पू यादव से लोग बहुत खुश है, इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान का अगर विपक्ष का नेता इस वक्त अगर है तो वो राहुल गांधी है। और पप्पू यादव पूरे बिहार के अंदर में वो एक लोगों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जब जब पूरे बिहार के अंदर में कोई अकाल आता है तो पप्पू यादव वहाँ हमेशा शाना बशाना लोगों के साथ खड़े रहते हैं। प्रोफेसर साहब या ओवैसी जी? प्रोफेसर साहब। कारण क्या है? कारण ये है कि अवैसी साहब जिसको टिकट दिए हैं वो निकम्मा है, सीधे निकम्मा। सीधा निकम्मा है। 16 साल उन्होंने क्या किया बहादुरगंज के लिए? कुछ भी नहीं किया, नथिंग। सिर्फ वो पोस्टमार्टम चिल्ला रहे हैं। क्या पोस्टमार्टम भाई, क्या पोस्टमार्टम कर रहे हैं आप लोगों को तो बहुत सारा मुद्दा है, बीच में वक्फ बोर्ड भी चल रहा था बहुत। यहाँ किशनगंज में है, जो भी हिंदू भाई हैं वो लोग जो त्यौहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, चाहे होली हो, दीपावली हो, मनाते हैं कि नहीं आप हाँ, लोग? हम लोग साथ में मनाते हैं। साथ में गुलाल लगाते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल लगाते हैं कि नहीं? तो हाथ छाप की गुलाल, पतंग पर नहीं ना? नहीं, हाथ छाप हम लोग। जब मुसलमान भाई यहाँ ईद मनाते हैं तो वो लोग भी हमारे यहाँ आते हैं सवैया खाने। यहाँ तक कि हमारे घरों में शादियाँ, बहन बेटी की शादियाँ होती है, उनमें सबकी मौजूदगी होती है। हिंदू सही कह रहे हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल सही बोल रहे होता है? हैं। बिल्कुल प्रोफेसर साहब को क्यों चुनिएगा? इसलिए चुनेंगे क्योंकि वो बेबाक है, निडर है, शिक्षित है। लोग उनसे उम्मीद भी है। जो आज 20 साल से बदहाली है बहादुरगंज विधानसभा का, सारा सिस्टम वो सही कर देंगे, इसलिए उनको पक्का। तो सारे लोग मतलब कि हाथ छाप में हो गए। ओवैसी जी नहीं। सीमांचल से इस बार एक मैसेज जाएगा, जो भी बाहर की ताकत है यहाँ आकर के हिंदू मुस्लिम में बांटने का कोशिश करेगा, वो नहीं बटेंगे और यहाँ के लोग उनको मुंहतोड़ जवाब दे करके हैदराबाद भेजने का काम करेंगे आने वाले समय में। अवैसी जो है सीमांचल की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है। उसकी घोषणा पत्र कुछ क्या चाहिए आपको सीमांचल में? डेवलपमेंट चाहिए हमको भाई, अच्छा, विकास वो चाहिए। जो बोलते हैं कि मैं यहाँ के मुस्लिम और सीमांचल के हक के लिए काम, वो एक भी वीडियो दिखा दे या संसद में कि सीमांचल के बारे में आज तक वो कुछ सोचे हैं, कुछ आवाज उठाए कि किशनगंज में बहुत गरीबी है, कुछ है? मुस्लिम का फौज वो आके यहाँ 5 साल आते हैं, पूरा लूट के लेके जाते हैं, पूरा सीमांचल का आदमी को बेवकूफ समझ रखा है वो। इस बार उसको सीमांचल के लोग इतना जवाब देंगे कि इतना आवाज होगी, हैदराबाद तक आवाज करेगी। चलिए भैया, बहादुरगंज में भैया हाथ छाप में हो गया है पप्पू यादव के चलते और राहुल गांधी के चलते। ये सारे लोग जो हमारे पीछे हैं वो ओवैसी को नहीं पहचानते, बस पहचानते हैं तो प्रोफेसर साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद।